हम हमेशा कहते हैं कि कुत्ते सबसे ज्यादा समझदार होते हैं और सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन आजकल लोग दरअसल इनसे इसलिए परेशान हैं क्योंकि पूरे देश में कुत्तों द्वारा काटे जाने के यानी डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पहलू है? नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर गुड रिपोर्टर मेरे यानी आशुतोष मिश्रा के साथ, और आज हम सबसे महत्वपूर्ण और उस गंभीर विषय पर आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, चर्चा करेंगे और गुड रिपोर्टर होने के नाते समाधान भी लाएंगे कि आखिर देश भर में अगर डॉग बाइट की घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो इसे निजात कैसे पाया जा सकता है। और जैसा कि सिक्का हमेशा दो पहलू रखता है, तो अगर एक पहलू है कि हाँ, आवारा कुत्तों से लोगों को खतरा हो रहा है, तो क्या ऐसा भी है कि इंसानों द्वारा इन बेजुबानों पर कोई खतरा नहीं है? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश में डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुदरत की असीम अथाह रचना की सबसे बेमिसाल नेमत इंसान है। कुदरत ने इंसान से ज्यादा समझदार, संवेदनशील, विवेकवान और सक्षम दूसरा कोई जीव नहीं बनाया है। लेकिन कमाल देखिए कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए, अपने प्यार का अवलंब ढूंढने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और अपने स्टेटस के प्रदर्शन के लिए इसी इंसान ने कुत्ते को अपना सबसे करीबी साथी बना लिया है। बदलते दौर में डॉगी इंसान का सबसे लवेबल पेट बन चुका है, पर इसकी एक दिक्कत भी है। आज ये पेट और स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे लोगों के लिए खतरे का पैगाम बन चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी सबसे ज्यादा शिकार छोटे और मासूम बच्चे बन रहे हैं। डॉग बाइटिंग के बढ़ते मामलों से परेशान होकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक रिहायशी इलाके में बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बाकायदा एक रैली निकाल दी। बच्चे बचाओ, कुत्ते भगाओ, बच्चे बचाओ, कुत्ते भगाओ। ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले गाजियाबाद में डॉग बाइटिंग के बाद एक नाबालिग बच्चे की रेबिज की वजह से मौत हो गई। ये मसला कितना भयावह हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाजियाबाद में हर महीने डॉग बाइटिंग के करीब 6,500 मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक महीने के अंदर नोएडा में 9,000 डॉग बाइट के केस दर्ज हुए। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2022 में 13,690 डॉग बाइट की घटनाएं हुई। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइटिंग के मामले नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरा स्ट्रीट डॉग से है। जैसा कि आप जानते हैं, जो नियम है स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो है एबीसी कार्यक्रम चलाना। नगर निगम का जो दायित्व है उनका ऑपरेशन कराना, फिर से वहीं छोड़ना। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वहाँ जब जांच कराई जा रही है तो 99% डॉग्स वहाँ पे स्टरलाइज मिल रहे हैं सोसाइटीज में जो घटना है। अब वो जो ऑपरेटेड हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति जिनको ऑपरेट करके कम किया गया, फिर भी कुछ घटनाएं उसमें मिली हैं, तो ऐसे डॉग्स को हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको लाएंगे, सेंटर में लाएंगे और एक और एबीसी सेंटर खोलने की प्रक्रिया में है। शासन में है प्रस्ताव, बहुत जल्द वहाँ भी कार्रवाई चलेगी। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रोजाना 20 से 25 स्ट्रीट डॉग्स का बंधियाकरण और वैक्सीनेशन कराया जाता है। स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये नाकाफी है, इसलिए एक और एबीसी सेंटर का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसके बनने के बाद 75 से 80 स्ट्रीट डॉग्स का बंधियाकरण और वैक्सीनेशन नगर निगम करवा सकेगा। क्योंकि सारे प्रयासों के बावजूद अकेली गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉग बाइटिंग के रोजाना 150 से 160 मामले सामने आते हैं। जैसे भी हमें सूचना मिलती है कि किसी भी डॉग की ज़्यादा बाइट की शिकायतें आती हैं, हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन सेंटर में ला के रखते हैं, 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं और अगर उसमें रेबिड के सिम्टम होते हैं तो मैं जैसा कि बताया कि ऑलरेडी वो उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। नहीं होती तो हम उसको बंधियाकरण एवं टीकाकरण करा के वापस उसी क्षेत्र में छोड़ते हैं, क्योंकि ये एबीसी अधिनियम 2023 के क्रम में जिस डॉग को जहाँ से लाया जाता है वहीं पर छोड़ने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि कुत्तों की चुनौती सिर्फ सड़कों पर ही है, ये आपके अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट से लेकर पार्क और गली मोहल्लों तक कहीं भी पेश आ सकती है। कभी आप अपने पार्क से बाहर निकल रहे हों, लिफ्ट से बाहर निकल रहे हों, बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हों और अचानक से इसी तरह का कोई स्ट्रीट डॉग आप पर हमला कर देता है और उसके बाद जो दिक्कतें होती हैं उसके चलते एक भय का माहौल फैलता है लोगों में, लोग डरने लगते हैं। लेकिन वजह दरअसल और ये जो संख्या है, ये जो त्रासदी वो इतनी बड़ी है कि सिर्फ अकेले नोएडा, गाजियाबाद और इन शहरों को ही जोड़ लें
तो ये संख्या सैकड़ों में है और धीरे धीरे पूरे महीने में संख्या 1000 भी पार कर जाती है। यानी ये किसी त्रासदी से कम नहीं है, मामला बेहद गंभीर। और अगर इतना गंभीर न होता तो चाहे जानवर पालना हो या उनकी केयर को रखने को लेकर के प्रशासन को, सरकार को दिशा निर्देश जारी नहीं करने पड़ते। यानी समस्या वाकई बड़ी है, गंभीर है। हर समस्या के या हर मसले के दो पक्ष होते हैं। डॉग बाइटिंग के मामले के भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो जो कुत्तों से डरता है और नहीं चाहता कि लोग कुत्ते पालें या सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों की देखभाल करें। लेकिन दूसरा पक्ष वो है जो इन बेजुबान जानवरों के प्रति हमदर्दी रखता है, उनकी हालत पर तरस खाकर उन्हें खाने पीने यहाँ तक कि उनके रहने का भी इंतजाम करता है। दरअसल ये मतभेद उन दो लोगों के बीच में है, जहां एक तरफ डॉग लवर्स हैं जो इनसे प्रेम करते हैं, दूसरे वो लोग हैं वो या तो इन कुत्तों से डरते हैं या फिर इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर डॉग बाइट की जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद उनके मन में कहीं न कहीं संशय है, डर है और वो बोध हो जाता है। ये इंसान का नेचर है। लेकिन मुकुल, कितने साल से आप कुत्ते का ख्याल रखते हैं? अगर सही से देखा जाए तो तकरीबन 6-7 सालों से। 6-7 साल से आपके सालों से। तो मतलब ये सब तो वो ब्रीड है जो बाहर से लोग फैशन के तौर पर लाते हैं। अभी सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं वो है स्ट्रे डॉग की वजह से, और उसके लिए कहते हैं कि जो पेट ओनर्स हैं या जो डॉग लवर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उनकी गलती की वजह से डॉग बाइट हो रही है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी गलती की वजह से हो रहे हैं, और ये जो सब लोग कह रहे हैं कि जो पेट लवर्स हैं या जो पेट्स का केयर करते हैं उनकी वजह से डॉग बाइट्स हो रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज कि मैं 7 सालों से जो डॉग्स की केयर कर रहा हूँ उसमें मोस्टली मैंने स्ट्रे डॉग्स का केयर करा है। मेरे घर पे इस समय तकरीबन 17-18 डॉग हैं स्ट्रे डॉग्स जिनकी मैं केयर करता हूँ। और मेरे घर पे आज भी, मेरे यहाँ एक फैक्ट्री भी है घर पे जिसमें 30 से 35 वर्कर काम करते हैं, और आज तक उन 35 के 35 वर्कर्स को उन 17-18 डॉग से आज तक इवन एक नाखून लगने की भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सारे उनको इतने प्यार से रखते हैं कि उन्हें ये ना फील हो कि दे आर बीइंग टारगेटेड और हम उनको उनसे डर रहे हैं या हम उनको जाकर के धमका रहे हैं या डरा रहे हैं। अगर हम किसी जानवर के पीछे जाकर के हम उनको ये ना करें कि हम उसको ये ना दिखाएं कि हम उससे परेशान है या हम उससे डर रहे हैं या हम उसको ये है कि कहीं हम उनको छुएंगे तो वो कहीं ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, डर रहे हैं। अगर हम उनसे डरेंगे तो वो हमसे ज्यादा डरेंगे। और जब कोई एक इंसान भी अगर होता है, अगर हम किसी से डरते हैं तो हम या तो उसको हमलावर हो जाते हैं। हाँ, या तो हमलावर हो जाते हैं या तो हम उससे दूर भागने लगते हैं। और यही 2 केसेस डॉग के साथ। लेकिन ये पैरानोया इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप जैसे जो डॉग लवर्स हैं, स्ट्रे डॉग को खाना देते हैं, वो एक जगह पर सीमित हो जाते हैं, फिर उनके बाद उनकी वो एक्सेप्टेंस नहीं बनती है। क्या इसलिए भी वो बिहेवियर आक्रामक हो जाता है? क्योंकि जो डॉग लवर नहीं है वो एक सामान्य इंसान है, उसके साथ डॉग बाइट की इंसिडेंट होंगी तो अपने आप में समाज में एक डर का बोध बन जाता है इन पशुओं को लेकर के कि हम अकेलेपन में तो इनको साथी बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इंसानों पर हमला भी करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग्स में एक एग्रेसिव नेचर देखने को मिलता है ना, मैं उसका आपको कोर रीजन बताता हूँ। कोर रीजन ये है कि अगर आपको या हमें अगर जंगल में छोड़ दिया जाए और हमारे पास खाने को कोई सामान न रहे, जब पीने को पानी की जरूरत हो तो हमें नाली का पानी मिले अगर, तो आपको क्या लगता है हम उस भूख से, उस प्यास से अग्रेसिव होंगे या नहीं? क्या हमको ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाला इंसान के पास अगर खाना है तो वो मुझे दे क्यों नहीं रहा है? तो उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? क्या वो रिहायशी इलाकों में होनी चाहिए या अलग होना चाहिए? तो मैं रिहायशी इलाकों की बात नहीं करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उनको रिहायशी इलाकों में ही होना चाहिए, मगर हाँ उनके लिए अगर एक डेडिकेटेड जोन थोड़े थोड़े एरिया में, अगर मान लीजिए जैसे 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर में मिला के एक भी अगर डेडिकेटेड जोन रहे जहां पे स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर और फूड और वाटर, सबसे बड़ी बात वाटर, अगर ये प्रोवाइड करा जाए तो स्ट्रे डॉग्स के साथ जितना ये डॉग बाइट के इंसिडेंट भी होते हैं ना या एग्रेसिवनेस जो हम देखते हैं डॉग्स में, वो हमें कम हो जाएगा देखना। मेरे घर पे सिर्फ गाय नहीं है, सॉरी सिर्फ डॉग नहीं है, मेरे यहाँ खुद की गाय है, मेरे यहाँ बंदर है खुद का इन द सेंस वैसे जंगली माहौल में ढल चुके, और ये माहौल में ढल चुके हैं। मेरे यहाँ एक बिल्ली रहती है, 17-18 डॉग्स रहते हैं, एक बंदर रहता है, एक पैरट है, 2 गायें हैं, और सब एक दूसरे के साथ। मेरे गाय के पास आप जाएंगे तो वो 3-4 कुत्तों को अपने बीच में समेट करके बैठती है। और आपने ये भी देखा है कि यहाँ पे सड़कों पे गाय को कुत्ते भौंक भौंक के भगा देते हैं, लेकिन आप यही देखिए घर पे जब दे आर वेल फेड और उनको पता है कि उनको इनसे कोई डर नहीं है तो वो भी खुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत हमारा जो व्यवहार है वो डिफाइन करेगा कि आपके साथ पशु कैसा व्यवहार, क्योंकि पशु बात नहीं कर सकते। पशु अपना जो उनका सेंस है, जो उनकी थिंकिंग है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं। वो बात करना है उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ शोइंग अग्रेसिवनेस है, मोड ऑफ शोइंग लव है, केयर है, सब कुछ है।
ये अगर बहुत प्यार करता है तो आकर के दामू से अपना हमारा हाथ पकड़ता है या हमें चाटता है। जो डरने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि वो काटने आ रहा है, बट ये काटने नहीं आता, ये प्यार दिखाते, क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं है प्यार दिखाने का। ये कुछ भी करके आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये क्या आपके लिए फील करते हैं। एक तरफ वो है जो इन आवारा कुत्तों से प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर मौजूद प्रेम को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि कुत्ते पालना खुद के लिए चाहे कितना भी फायदेमंद हो, दूसरों के लिए मुसीबत का सबब है। तो हाई राइज अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें अक्सर हमने देखा डॉग बाइटिंग की इंसिडेंट हुई है। उन घटनाओं के बाद आप लोग के दिमाग में क्या चलता है, किस तरह के अप्रहेंशन या कंसर्न होते हैं? सो पहले तो नो वन लाइक्स टू गेट बिटन बाय डॉग। किसी को पसंद नहीं रहता, चाहे वो अडल्ट है चाहे बच्चा है। आई हैव अ किड ऑफ 5 years old। वो लिफ्ट में जाता है तो मुझे टेंशन रहती है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट गेट स्केयर बाय डॉग इजिली, कि पता नहीं रहता है। तो मुझे एक साथ में होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि प्लीज आप साथ रहना, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना कहीं वो, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसे नहीं पता है। तो ये इंसिडेंट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और स्पेशली सेकंड रीजन है कि दे केम इवन एट 18th floor और दे स्प्रेड द गार्बेज। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? वो इतना अनहाइजीनिक हो जाता है। जो लोग कुत्ते से प्रेम नहीं करते, क्या उन्हें डॉग हेटर कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन डॉग हेटर डॉग लवर का है ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर आप डॉग लवर हो अच्छी बात है, बट किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे गार्बेज वाला पॉइंट है, हम गार्बेज बाहर रखते हैं, एवरी अल्टरनेट डे वो गार्बेज बिखरा पड़ा होता है वो डॉग्स की वजह से। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब उसमें तो अगर कोई डॉग लवर भी होगा, दिक्कत तो उसको भी होगी अगर उसका गार्बेज वहां पे सारा कचरा फैला देगा, कोई स्ट्रेट होगा। उससे ज्यादा जो मसला है वो मुझे लगता है सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के तो है ही, क्योंकि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं, अगर कोई बंदा पेट के साथ जा रहा है तो हम रिफ्रेन करते हैं कि अपने बेटे के साथ उसको, क्योंकि डॉग है, उसको कभी भी लिफ्ट में, इतनी छोटी सी लिफ्ट है, अटैक कर दे, हम क्या करें? को लेकर के अब चूंकि नए नियम बनाए गए हैं सख्ती, आपको उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? लोग केयरफुल होते हैं? मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता होते हैं, बट कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अवेयर है, जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग डॉग्स को लेके वॉक करवाते हैं तो साथ में रखते हैं, अगर डॉग कुछ कर रहा है तो उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, है अभी मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा है, बट होनी चाहिए अवेयरनेस। प्लस यहाँ तक की बात ये स्ट्रे डॉग की है, जिनके कोई मालिक नहीं है, जो सिटीजन्स हैं, सिविलियंस है, घर के बाहर, अपार्टमेंट्स के बाहर उनको खाना देना या अलग जगहों पर, उसे आप कितना अच्छा या कितना बुरा मानते हैं? वहां पर आपको क्या कमी दिखाई? देखो, मतलब ये डिबेटेबल उसका एक एरिया होना चाहिए वेयर दे कैन फीड द स्ट्रे डॉग्स। ऐसे नहीं कि 14वीं मंजिल पे बुला के अपने घर के बाहर रख दिया, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि देयर शुड बी अ डेडिकेटेड एरिया कि जहां पे तुम आओ, स्ट्रे डॉग को फीड कराना चाहते हो वहां पे कराओ, बिकॉज दैट वोंट बी अ न्यूसेंस टू एनीवन एल्स। अब बालकनी में मैं बाहर निकलती हूँ, 4 स्ट्रे डॉग हैं, मैं बाहर जाने से ही डरूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कब अटैक कर दे या नहीं कर दे, राइट? यू कांट रीड। अगर वो उनको खाना खिला रहे हैं, मतलब अगर हम उनको मना करें तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि यार आप तो डॉग हेटर हो, आप कैसे मना कर सकते हो? आप खाना खिलाओ, अच्छी बात है, खाना खिलाना चाहिए, बट एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए, इससे किसी और को दिक्कत ना हो। तो वही है, फिर हम भी बोलते नहीं है, अगर बोले तो ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते कंप्लेंट कर देंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो एंड ऑल। लेकिन डर लगता है जब आप बाहर निकलते हैं और स्ट्रे डॉग आपको दिखते हैं, अगर वो नियंत्रित नहीं है तो डर जरूर लगता है। डर तो लगता ही है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा साथ में रहता है तो और ज्यादा डर लगता है। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी सोच है, और ये मतभेद बड़े शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुत्तों को लेकर समाज 2 पक्षों में बटा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉग प्रेमियों के लिए बड़े शहरों में बकायदा क्लब खोले गए हैं, जहां कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल से लेकर पार्क और उनके खान पान तक की व्यवस्था है। हम और आप में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्तों से या पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं करते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि कुछ ऐसे भी हैं जो इतने बड़े डॉग लवर हैं कि वो चाहे अपने देसी परिहा हो, उन्हें पाल रखे हों, या फिर इस तरह बीगल जैसी ऐसी विदेशी महंगी ब्रीड जो पालते हों,
उनको सुविधाएं देने के लिए कहाँ कहाँ लेके आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे देख के आपको लग रहा होगा मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ इतनी लाइट की व्यवस्था है, बड़ा अच्छा म्यूजिक है, सब कुछ सजाया हुआ है, लेकिन दरअसल ये एक क्लब है और ये क्लब कुत्तों के लिए बनाया गया है। आप अपने पेट के साथ, चाहे वो स्ट्रे डॉग हों या फिर आपने महंगे ब्रीड ले रखो, उनको यहाँ ला सकते हैं। सुविधाओं के नाम पे मैंने यहाँ क्या देखा, ये स्विमिंग पूल है, इंसानों के लिए नहीं है, ये उन जानवरों के लिए, उन बेजुबानों के लिए है जिनसे प्यार करने वाले उन्हें वो हर आराम देना चाहते हैं। हालांकि इसकी जरूरत भी पड़ती है जो बड़े हैवी ब्रीड हैं, जो बहुत भारी होते हैं, ताकि वो थोड़ा वर्कआउट कर सकें। तो यहाँ स्विमिंग पूल है। स्विमिंग के अलावा कई सारे चेंबर बनाए गए हैं ताकि वो एयर कंडीशन में समय बिता सकें। ग्रूमिंग के लिए आपको देखिए कई जगह पे दुकानें तो खोली हैं, लेकिन ऐसे जो सेंटर है बहुत कारगर होते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं वो बीगल है, उनका परिवार उन्हें लेकर के आया है। सौम्या जो ये सेंटर चलाती हैं, इनको खुद कुत्ते ने काटा हुआ था। तो मुझे बताइए सौम्या, इंसानों के लिए रेस्टोरेंट, ये क्लब, स्विमिंग पूल तो हमने सुना था, कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल, इस तरह का क्लब, रेस्टोरेंट, ऐसी फैंसी लाइट, ये आइडिया कहाँ से आया? Why do humans have all the fun? ये बातें In one line. So, being pet parent, जो भी hustles हमने फेस किया था past 4 year, 5 years में, उन सबको मिटिगेट करने के लिए हमने ये ओपन किया है. And to be very honest, we got this idea from Bangalore. से आपको शुरू हुआ, वहाँ पहले शुरू हुआ? नहीं, वहाँ शुरू नहीं हुआ था. हमारे पेट का बर्थडे था, so one of my partner is in Bangalore and he went there. There is one cafe, pet cafe. वहाँ से उनको आइडिया लगा कि कैफे शुरू करेंगे। वहाँ से उनको आइडिया लगा कि ऐसा कुछ नोएडा में नहीं है. हमारे पेट्स, जब नोएडा में हमारे पेट्स होते हैं या जो भी पेट्स नोएडा में हैं, उनको ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाए. लेकिन मैंने यहाँ देखा जैसे आपके पास बीगल हैं, फैंसी डॉग्स है, लोग जो फैशन के लिए रखते हैं। बड़ी संख्या में दरअसल अभी एक त्रासदी फैली है डॉग बाइटिंग की, और वो ज्यादातर स्ट्रे डॉग से होता है। वो यहाँ आते हैं? बिल्कुल आते हैं. मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं. I mean, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 25 to 30% मेरे कस्टमर्स हैं जो स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं, फुली ग्रोन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं एंड उनके साथ वो उनको फेमिलराइज करते हैं इस एनवायरनमेंट से. और जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हम भी स्ट्रे डॉग्स, उनकी ग्रूमिंग कराना, लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था. देयर इज वन स्ट्रे डॉग, उसको हम सुंदरी बोलते हैं. सो उसको भी मतलब उसको ले आके हमने उसकी ग्रूमिंग वगैरह कराई एंड उसको प्रॉपर कॉलर और सब कुछ. तो वी ट्राई एज मच एज वी कैन टू हेल्प. सड़क पर घूमने वाले जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें भी ऐसा पूल का मजा मिलता है? बिल्कुल मिल सकता है. कुत्तों को क्लब में ले जाने के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी हादसे या किसी हमले में जख्मी हुए कुत्तों का प्रॉपर इलाज करते हैं. ऐसे कुत्तों के लिए डिस्पेंसरी चलाते हैं. हम अस्पताल के अंदर जैसे आते हैं तब आपको पता चलता है कि दरअसल स्ट्रे डॉग्स अब तक सिर्फ उनके द्वारा मनुष्यों को काटे जाने की घटनाएं आपने देखी हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में अगर सिर्फ एक पॉकेट में एनसीआर की ये स्थिति है तो पूरे देश में हाल क्या होगा. बहरहाल इस अस्पताल में जो ख्याल रखा गया है, इनके खाने पीने की व्यवस्था है. और जैसे हम गेट पर आते हैं हमें एक जर्मन शेफर्ड दिखाई दिया. बहुत कहते हैं जर्मन शेफर्ड वो लोग बहुत शौक के तौर पर पाला जाता है, लेकिन जब तक उसकी आंखें थी उसके परिवार ने उसका ख्याल रखा. अब ये जर्मन शेफर्ड दरअसल अंधा हो चुका है, इसे दिखाई नहीं पड़ रहा है. जैसे इसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसके जो पेट पेरेंट थे, वो अभिभावक जो इसे कहीं से खरीद कर लाए थे, लाड़ प्यार से रखते थे, अंधा होते ही उसे बेसहारा छोड़ दिया. खाने पीने की व्यवस्था हो रही है ताकि इन्हें तकलीफ ना हो. और अंदर जब आते हैं मोस्टली हमें क्या दिखाई देता है, साफ सफाई, हाइजीन बिल्कुल वैसा ही जैसे आप अपने घरों में रखते हैं. ये भी एक जरूरत होती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो. अगर आप उनको बेहतर साधन मुहैया कराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो आपके परिवार के सदस्य की तरह ही रहेंगे. ये रिपोर्ट लेकर के आना, दरअसल गुड रिपोर्टर का मकसद ये है कि हम आपको इसलिए जागरूक कर सके कि अगर ऐसी डॉग बाइट की घटनाएं हैं तो वो रुके, और उन्हें रोका कैसे जा सकता है वो उनका ख्याल रखते. और ख्याल रखना आप कैसे सीखेंगे? विशेषज्ञों द्वारा. उन्हीं विशेषज्ञों के साथ अब हम चल रहे हैं ये समझने देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर भी ये सारे देसी डॉग्स हैं सारे. सर देखिए, दीज आर द ब्रीड डॉग्स. ये पिटबुल है, ये अपना ये इसको पास वो डंडा लेके जाएंगे, वो सोचेगा मुझे मारने आ रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत प्यार करता है. और इसको ट्रेनिंग देकर हम इतना शांत करा दिया. अभी देखिए सर, अभी देखिए पिटबुल जो आक्रामक होता था वो आक्रामक नहीं है. हम ट्रेनिंग देते हैं, हम इसको ट्रेनिंग देके फिर उनको अडॉप्शन करवाते हैं कि नया घर देते हैं.
ताकि उसको लोग इन्हें ले जा सकते हैं फिर से अडॉप्ट करने, इन्हें परिवार का हिस्सा बना सकते परिभाषा बना सकते हैं सर। ये देखिए इस तरह का सारी डॉग हम लेके आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये सारी जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया में दिस डॉग आर नॉट परमानेंट, ताकि अगर ऐसे परमानेंट हम करेंगे फिर हमारे पास जगह नहीं है। हम डॉग को ठीक करते, ट्रेनिंग देते और उसको हम कोशिश करते हैं अडॉप्शन करवाने के लिए। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, ये स्कूल बच्चे, कॉलेज। एक्चुअली दिस स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर फॉर अवेयरनेस। उनको हम समझाते बुझाते कि किस तरह आप एनिमल के साथ आगे बड़े होकर काम करना है, किस तरह अगर एनिमल सोसाइटीज में आपके साथ हाइपर आप किस तरह आपको बिहेव करना। हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने कुदरत को बेशुमार रंगों से रंगा है। यहाँ इंसान है तो दूसरे जीव जंतु भी हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो ये जीव जंतु इंसान के दुश्मन नहीं बल्कि उनके पूरक हैं। कई बार इंसान को इनसे खतरे जरूर पेश आ जाते हैं, लेकिन उनका निदान है अगर वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए। जब हम इंसान अकेले हुए तो हमने इन बेजुबानों को अपना साथी बना लिया, इनको अपना पार्टनर बना लिया, और जब हम व्यस्त हो गए तो इन्हें अपने घर से दूर कर दिया। ये शिकायतें दरअसल वाजिब हैं कि हाँ, स्ट्रे डॉग्स के चलते या पालतू पेट भी हो तो डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों? गुड रिपोर्टर के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर इनमें आक्रामकता आई है, इनके बर्ताव में अगर कोई बदलाव आया है, तो उसकी एक बड़ी वजह इनके प्रति हमारा बर्ताव है। जो हमें चाहिए अगर वही इन्हें भी मिलेगा तो ये हमारे परिवार और समाज का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे भी ये वफादार होते हैं, और जो पशु प्रेमी हैं या नहीं भी हैं, हमने हमेशा इन्हें अपने समाज के बीच में देखा है। मैं इनके बीच बैठा हूं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उन बातों का ध्यान रखें जो विशेषज्ञों ने आपको बताया, ये समझाया कि क्या जरूरतें हैं, हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, और अगर एक बेहतर समाज बनाना है तो पशु और इंसान मिलकर एक साथ रह सकते हैं। आखिर ये भी हमारे अपने ही हैं। फिलहाल गुड रिपोर्टर में इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।